सबक अब दा संदेश या मैसेज या संदेश अब दा वो आप जी के लिए पहले एक आयत पढ़ांगे हिंदी पंजाबी उर्दू इंग्लिश ये चारों भाषा में पढ़ांगे। पहले एक आयत पढ़ांगे पौलुस रसूल दा खत इब्रानियों बाब 7 उसी आयत 25 इतना नहीं पढ़ना, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसलिए जो बाई जीसस उसके द्वारा उसके पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वह उनका पूरा 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 उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए वृद्धि करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। जो उद्धार पा लेते हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कामिल सिद्ध परफेक्ट संपूर्ण बनने तक मेरे और आप सब के लिए दुआ करता रहता है, वो भी शफायत की दुआ। अब हम पढ़ेंगे उर्दू में। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी नजात के वो उनको पूरी पूरी निजात दे सकता है। दे सकता है। पूरी पूरी निजात दे सकता है क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। अब पढ़ेंगे हम पंजाबी। हालेलुया। जो ਉਹਦੇ द्वारा परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉद्धार ਨਿਜਾਤ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਿਸਤਾਰਾ पूरा पूरा निस्तारा कर सकता है क्योंकि वो उन्होंने सिफारिश करने लिए हमेशा जिंदा है। इंग्लिश में थोड़ा खड़े हो। Share them to the Uttermost that come unto God by him. See he ever like to make intercession for them. पूरा पूरा निस्तारा पूरी पूरी निजात पूरा पूरा उद्धार पूरी पूरी निजात हम सारे ने बोलना निजात दिया 12 किस्मां हन।
बोलो बोलो, एक बार हाथ उठा के कहना खुशी कि निजात दिया 12 तलाशा हन। फिर बोलो, एक एक तलाश, एक रसूल वसीले है। इसकी 12 क्लासा पास कर लिया हन तुसी ते ये सिर्फ कलीसिया विच होणगे। नंबर 2, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। कौन सी जिंदगी? बोलिए, बोलो। खुदा के कलाम में जिंदगी है, रूहुल कुद्दुस भी जिंदगी है, यीशु मसीह भी जिंदगी है, पर हमेशा की जिंदगी खुदा बाप है। अब बोलिए, ईमान 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 12 किस्मों का होता है। ये 12 किस्मों का ईमान, इसमें पहला ईमान है हर एक बीमार आता है यीशु मसीह पर विश्वास करके, मुझ पर नहीं तो उससे कहा जाता है। यीशु मसीह ने हर एक को यही बोला, सब बोली, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बोलिए, ये है जिस्म की शिफा, चंगाई के लिए। इसमें निजात का नाम नहीं। बोलो, लास्ट 12वीं क्लास का ईमान, वो ईमान जो गरीब लाचार लादर था, बड़ा जो बहुत बड़ा धनी आदमी उसकी ड्योढ़ी में रहता था, सबने उसको छोड़ दिया था, तो भी बोलो, तो भी वो ईमान रखता था 12वीं क्लास का। कौन सा? उसे बोलो, बोलो, बोलो। 12वीं क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो आप के लिए जो घर खुद खुदा बना रहा है, उस घर में आपको प्रवेश दाखिल होने का मौका, सिर्फ दाखिल होने का मौका नहीं लिखा, जिसके पास लास्ट ईमान होगा वो
जोर से बोलो, बड़ी इज्जत के साथ आसमान की बादशाहत में दाखिल किया जाए। कहा? एक नादर, बोलो, कब्र में उसकी बहनें कहती हैं, अगर तू यहां होता तो हमारा भाई है तो ईमानदार, मगर ईमानदार ना वाकिफ है कि यीशु मसीह का आदर नहीं हो रहा, कि यीशु मसीह के नाम की तौहीन कर रहे हैं। अगर तू यहाँ होता तो मैं ना मरता। अजीजों, लाजर, वो लाजर जो जिसके पास 12 किस्मों का ईमान है, बोलो, जिसने ईमान में पूरी 12 क्लासेस कर ली हैं। लोग कहते तेरा कौन है? उसने कहा जिसका रूह होता है, जिसका खुदा होता है, असली वो ही होता है जिसका खुदा होता है। कौन उठाएगा? उसने कहा, खुदा ने कहा है, अब कुत्ते आकर तेरे जख्मों को साफ करते हैं। उठाने के लिए खुद फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते आएंगे। बाइबल में कोई दूसरा बताया नहीं गया जिसको फरिश्तों ने उठाकर फरदौस में इब्राहिम की गोद में रख दिया। अब उसके पास जलाली बदन है। जोर से बोलो, जो लाजर कब्र में था उसको बाहर निकाला गया, वो फिर मरेगा, फिर मरेगा। वो निजात नहीं है, निजात उसको कहते हैं जो मौत पर गालिब आ जाते हैं। कभी आपने ना पढ़ा होगा ना सुना होगा कि फरिश्तों ने ले जाकर उसको लाजर को इब्राहिम की गोद में रख दिया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 2 आयतें हैं, एक 3 आयतें। बोलिए, ईमान की 12 क्लासेस हैं, 12 किस्मों का ईमान होता है। जिसके पास 12 किस्मों का ईमान होगा वो बड़ी इज्जत के साथ खुदा की बादशाहत में दाखिल किया जाएगा। बोलिए, प्रकाश, spirit of wisdom and spirit of knowledge. Spirit, रूह, बोलो, रूह का मुकाशफा, बोलो से बोलो, 12 किस्मों का। आप कहेंगे रूह का मुकाशफा 12 किस्मों का क्यों? हाँ, ये भी समझना चाहिए। बोलो,
रसूल 12 हैं। वो से बोलो। प्रकाश, रेवलेशन, मुकाशफा, वो भी 12 किस्मों का है। एक मुकाशफा कपड़ा लगाएंगे पौलुस के बदन पे, बीमारों पे डाला जाएगा तो वो प्रकाश पाए हुए लोग थे, वो शिफायाब हो जाते हैं। एक प्रकाश, जोर से बोलो, एक और प्रकाश, एक और प्रकाश जो अलीशा के पास था, जो अलीशा नबी के पास था, वो प्रकाश ऐसा था जब तक तेरा बदन, तेरी हड्डी जब तक इस मिट्टी में रहेंगी, ये हड्डियां भी मुर्दों को जिंदा करती रहेंगी। आप बताओ, समझ में आ रहा? बोलो, ठीक है। इसलिए बोलो, रसूल 12 हैं। उनको उन्होंने प्रचार सुना। पतरस आफ्टर प्रेयर, प्रार्थना करने के बाद जब वो दुआ करने वाली हैकल में था, तो दुआ करने के बाद जब वो आ रहा था, उसने किसी बीमार पे हाथ नहीं रखा, उसने किसी बदबू को नहीं बोला निकल जा, उसने कुछ नहीं किया, बस एक ही काम किया, एक ओनली वन थिंग। कौन सा? बस एक की। बोलो, जिस पर पतरस के बदन का साया होता है, जिधर साया पड़ेगा, पतरस के साए में शिफा देने की कुदरत खुदा ने रखी है। अगर आप भी खुदा के बेटियां बेटे हो, तो आपके साए में भी कुदरत रहेगी, रहेगी, रहेगी। पंजाबी जरा बच्चा सोकड़ा है ना, सोकड़े की बीमारी होती है, तो बीबियां एक दूसरे को कुछ नहीं है, तेरा बच्चा सोकते में गया, वो कहते मेरा बेटा इसलिए सोक गया कि किसी सुलखड़ी का परेशान आया। अच्छा, लिखा था सुलखड़ी के क्यों कहते? बोलो, बोलो, दुष्ट गुनहगार का साया, का साया बच्चे के बदन को सुखा सकता है, तो रूह की उसके साया पाए हुए लोग, उनका साया भी बीमारों के लिए काफी होता है। ये ईमान है। ईमान की 12 किस्में, मुकाशफा की 12 किस्में। पौलुस कहता है 12 रसूलों का, 12 किस्मों का मुकाशफा, प्रकाश, रेवलेशन, भेद एक किस्म का नहीं। बोलो, रसूल 12 हैं, तो भेद भी मुकाशफा के 12 हैं। सुनते हो या नहीं, सीखते हो या नहीं, जब खुदा के खातिर आपके लिए
बाइबल क्लास का, बाइबल स्टडी का वक्त बनाते हैं तो आपको ये 12 किस्मों का मुकाशफा, ये 12 किस्मों का ईमान जब सन 71 में मुझे किसी ने पूछा आपका मुकाशफा क्या है, मैंने बोला मुकाशफा खुदा ने दिया मुझे। कौन सा? मैंने कहा बहुत बड़े बड़े, बोलो यूरोप में, ऊंची बोलो, जहां जहां इंसान होंगे वहां होसन्ना के प्रचारक भी होंगे। क्यों? इस अंजीर को फिर तो मुझे कहते कि मैंने बोला बड़े बड़े भवन बनेंगे, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। तो उन्होंने कहा हमको तो दिखाई नहीं देते, आपको कैसे दिखाई देते हैं? मैंने बोला बोलो ईमान, ईमान का प्रकाश मुकाशफा कहता है बनाएंगे नहीं, हमको खुदा ने बने बनाए दिए। देख रहे हैं नहीं बनाया है ना, कुछ अभी और भी बनने वाला है, बढ़ेगा। तो कहते दिखाई तो देता नहीं। एक आयत पढ़ेंगे जल्दी से, दूसरा ग्रंथियों 5 की 7वीं आयत। हालेलुया। हम रूप को, शब्द को देख कर नहीं, हम ईमान पर चलते हैं। बोलो इंग्लिश में पढ़िए। For we walk by faith, not by sight. By faith. खेत में तुम समझ नहीं मानते हैं, पर वो खेला By sight, not by sight. For we walk by faith, not by sight. For we Walk by faith. walk by faith, not by sight. एक जानी नीति दी है, नफरत बार नफरत करके प्रया करो, फिर केरा नफरत के छह करो, इन्हीं का आज समझनी चाहिए। होने बोलो हम ईमान पर चलते हैं, देखे हुए पर नहीं, ईमान जोर से बोलो। सयून को दिखा सकता है, ईमान यरूशलेम को दिखा सकता है। ईमान होना चाहिए, बोलिए। अब ध्यान से सुनो, 2 आयतें हम और पढ़ेंगे। वो है दूसरा ग्रंथ बाब 4 उसकी आयत 16 और 17। ऐसे मत बोलो, इस कारण असी हौसला नहीं हारे। बोलो सारे हौसला रहेगा जेदे विच, ओदे विच ताकत डबल हो जाएगी। हौसला ना हारो,
कभी भी ना हारो। बस और किसी सुन रहे हो, हौसला नहीं आते और सबर साडी बाकी इंसानियत नाश हुई जाती है। जेड़ी सारी बाहर थी वो इंसानियत 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 बाहर की ये दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। क्यों? इसका कमजोर होना लाजमी है, जरूर है, जरूर है, जरूर है। और अंदर इंसानियत दिनों दिन नवी होती जाती है। अंदर की इंसानियत पूरा पूरा बोलो, बोलो। आज लगा भोजन बहुत ज्यादा उन्होंने पकाया, पालना भोजन तैयार कर रहे तो सब खाना नहीं खाता। और बोलो अंदर की इंसानियत दिन ब दिन नई होती जा रही है। बाहर की कमजोर होती जा रही है। अंदर की इंसानियत ताकतवर जोरवर ताकत से भरी हुई नई बनती जा रही है। शैतानी है क्यों जो साडा होला जिहा कष्ट जेड़ा शिन करदा ही है सगों अट पारी अते दीपक उड़ाई नो साडे लिए तैयार करदा है। जेड़ा सारे दुख रोग कोई भी परेशानी कोई भी मुसीबत एक ऐप में जाना मुसीबत हजार हो दुख बेशुमार हो, दुख मुसीबत हजार हो दुख बेशुमार हो, तेरी हजूरी मेरे दिल का करार हो। ध्यान से सुनो, 17वीं आयत उर्दू में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी पल भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजान वाली और अपनी जिनात पैदा करती जाती है। अच्छा बोलो, ये हल्की सी मुसीबत काम कर रही है। वो कौन सा काम है? जो हल्की सी मुसीबत क्या काम करेगी? क्या बोलो, तुमको
तुमको जलाल की शक्ल में ये मुसीबत डरिया ना करो। ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਸੁਣੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਸੋਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सोमवार को पहले कभी दवाई तो बनी और आया नहीं, आप खुद लगा के गए सुनाए। यह खुदा का काम जो इमाम के साथ होता है। उन्हें बोलो दुख कोई भी हो वो तेरे जलाल के लिए है। बोलो बोलो जोर से कह रही है सैरा। दुख उठाते उठाते बहुत देर हुई खुदा बता दे और दुख कितना बाकी रह गया है। खुदा ने कहा दुख खत्म होने जा रहा है। लोग बच्चों को जन्म देते हैं तो जलाल को जन्म देते हैं। पहले सोच समझने अंदर लोग बच्चों को जन्म देते हैं। सारा लोग बच्चों को जन्म देते हैं तो जलाल को जन्म देते हैं। ये थोड़ा सा दुख थोड़ी सी मुसीबत ये तेरे जलाल के लिए है। जलाल के लिए इसलिए लिखा है याकूब की पत्री में जब कोई दुख आए हर एक ईमानदार जब दुख आए तो बोलो खुशी की समझो, खुशी की बात समझो। ये जो भी हमारी बेटी एस्टर एक खड़ी होकर के बताएगी इनके हस्बैंड ऐसे हो गए जैसे शिफा नहीं पा सकते। ये सेवा भी करते रहे, दुआ भी करते रहे। तो आज बताएगी अब क्या हालत है। जिसका हिलना मुश्किल था अब वो चल रहे हैं। हमारी एक बेटी जो पठानकोट में आई थी मेले में तो उसके पापा बहुत सख्त लाचार थे। तो पता नहीं कहना है हमारी बेटी बटवाला से आई हूँ। शायद बाहर मकान जा रही है या नहीं। बाहर में जाकर के खड़ा कर बताए जो लास्ट आवाज सबको आ रही है या नहीं। बोलो पीछे तक आवाज आ रही है। ठीक है। तो आज हमारी बेटी ने बताया कि मेरे पापा ठीक हो चुके हैं। जिसके लिए हिलना मुश्किल था अब वो चल रहे हैं। इसलिए वो कहते थे सुने कि मैं क्या बोलो हल्की सी मुसीबत
अंधा पैदा हुआ है, इसने गुनाह किया क्या? इस अंधे के गुनाह ने या उसके माँ बाप के गुनाह ने? उसने कहा, बोलो, ना माँ बाप के गुनाह से, ना इसके गुनाह से, ये अंधा इसलिए पैदा हुआ खुदा का जलाल ज़ाहिर होने के लिए। अगर ट्रंप को मना होगा तो बड़ी कितनी बोलो, ट्रंप हमें 40 लाख है, हमें 50 लाख है, समान सी पूरे का पूरा छाप दी गए, लगा के भी गए, सफाई भी उन्होंने की थी। तो बंदे ऐसे थे, वो पुलिस भी बुरा शब्द बोल देंगे, याद रखना और बोलो, समान एना नहीं सी, कितना जलालदार होया। तो जलाल ज्यादा हुआ, बोलो, खुदा ने सारा को कहा, लोग बच्चों को जन्म देते हैं, सारा तू जलाल को जन्म देगा, जलाल को जन्म कहाँ दे सकता है? जलाल पैदा कैसे हो सकता है? तो अब 17वीं आयत फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अपनी जलाल पैदा करती जाती है। जलाल पैदा करती जाती है, कर चुकी नहीं, कर चुकी नहीं, अभी कर चुकी नहीं। बोलो, हर दिन ईमानदार के लिए, हर दिन ईमानदार को कितना खुश होना चाहिए। बोलो, मेरे लिए हर रोज जलाल नया बनता जा रहा है। इंसानियत अंदर की, इनर मैन, भीतरी मनुष्य, अंदर का आदमी हर रोज नया बनता जाता है। ईमान के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से। तो अब हम गौर करेंगे, नया बनता जाता है। बोलो, नया बन चुका नहीं, नया बनता जा रहा है। कब बनना शुरू करेगा? बताओ, हाथ उठाकर आपकी समझ में आ रहा है? हाथ ऊंचा, ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है। आप बताओ, पहले बोलो, खुदा की रहमत होगी, तौबा की तौफीक भी उसके फजल से ही मिलती है। ये बख्शिश भी आखिरी तेरे ही दर से मिलती है। एक आदमी ने किया कि तुसी बहुत बड़ी कलीसिया बना ली है। मैं कहा, भाजी
नाम है बनाई सी, नाम है बना सकता हाँ, ये बड़ी बनाती है खुदा की खिदमत वास्ते मैंने रखा हो सकता। समझ गए? ठीक। अब नहीं, जो जब बपतिस्मा होता है, बोलो, जब तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जब तौबा करते हैं, फिर बपतिस्मा लेते हैं, तब से नए बनेंगे। अब बताओ, आप हाथ उठाकर बपतिस्मा जब हुआ था, वो 5 बातें सीखना जरूरी है। 5 बातें सीखना जरूरी है। बोलो, 5 बातें सीखना जरूरी है। 5 बातें सीखना जरूरी है। 5 बातें सीखना जरूरी है। 5 बातें। बपतिस्मा जो लेता है 70 लोग शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। वो डिसाइपल नॉट अपोस्टल्स, वो शागिर्द हैं, खादिम हैं, वो जानते हैं यीशु मसीह उनको भेज रहा है। वो जाकर के यीशु मसीह के नाम से बदबूहें निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं। बोलो बोलो, बदबूहों को निकाल रहे हैं। बपतिस्मा नहीं दे सकते। बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह ने कहा, तुम सारी दुनिया में जाकर अंजीर की मनादी करना है। जो सुने और कबूल करें, वो लोग शागिर्द बनेंगे। बाप, बेटे, रूह कुद्दुस और खादिम के ताबेदार बनेंगे। तब वो यहाँ बनना शुरू करेंगे। बोलो, बपतिस्मा सब लोग नहीं दे सकते। बोले, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको गुनाह माफ करने का अख्तियार दिया है। गुनाह माफ करने का अख्तियार मैंने दिया, जैसे मुझे गुनाह माफ करने का अधिकार अख्तियार मेरे पिता ने मुझे दिया। ये अख्तियार मैं वापस लेकर नहीं जा रहा, ये अख्तियार मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। उसके बाद जिनके गुनाह तुम माफ करोगे वो माफ किए। मैंने 70 शागिर्दों को ये अख्तियार नहीं दिया गया। ये अख्तियार खुदावंद ने 12 रसूलों को दिया है। किनको? इसीलिए लिखा है
प्रेरितों के काम 2:36 तुम तौबा करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। किस बात का विश्वास करो? हमारी मखलसी छुटकारा, सोने चांदी भक्ति से नहीं, यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हुआ। किससे? यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से। बकरों छत्रों का लहू इंसान के गुनाह माफ नहीं कर सकता। अब यीशु मसीह को बाप ने माफी बनाकर, पापों की क्षमा बनाकर सारी दुनिया के लिए दे दी है। इस पर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें कि उसका लहू मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए काफी है। उसके बाद फिर लिखा है, बोलो, एक बपतिस्मा लेने वाला, और जहां बपतिस्मा होता है, बाप, बोलो, बेटा, रूह कुद्दुस वहां मौजूद होते हैं। जिसको अख्तियार दिया गया, खुदावंद ने कहा, बाप के नाम, बेटे के नाम, रूह कुद्दुस के नाम, और इसको बपतिस्मा दिया जाए, क्योंकि आज से, बोलो से, खुदा ने वादा किया, मैं तुम्हें नया बनाऊंगा, जलाल नया देता रहूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे शिफायत के लिए दुआ करता रहूंगा। पादरू ने कहा, मैं यीशु मसीह जैसा रूप सूरत तेरी बनाऊंगा। अब बपतिस्मा, बोलो, बपतिस्मा लेना है, मगर रसूल से। बोलो, रसूल की पहचान, रसूल की पहचान। हाथ उठाकर बताओ, किस किस को रसूल की पहचान होती है? हाथ उठा करके अच्छा, तो मैथ क्लास जब खुदा के खातिर तुम्हें देते हैं, उस वक्त तुम जरूर एक दुआ किया करो। बोलो, आए खुदावन, जैसे तूने, आए खुदा, तूने मेरे जहन को खोल दिया, ताकि मैं उद्धार करता निजात दहिंदा यीशु मसीह को पहचान सकूं। तो आए खुदा, बोलो, मुझे रसूल की पहचान अता कर, दे दे, मुझे दे दे। एक भाई, उन्होंने गवाही दी,
के होसना को बहुत जल्द खिदमत के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो उसका कलर बोला, उसका नंबर भी बताया। तो उसने कहा मुझे दर्शन दिया खुदा ने। तो उसको हेलीकॉप्टर को कोई नहीं चला सकता, हम चलाएंगे तो दर्शन मिलेंगे। तो मैं कहा ठीक है भाई तुम चला लिया करो। उन्होंने बेटा हर संडे आते हैं, अभी भी मेरे कहना होंगे ट्रांसपोर्ट में पूरी संगत की कलोनी के सेंटर तो पतन कितने में दूर तक के बाद सफाई में नहीं जा सकती। फिर उसने क्या कहना मैं चलाऊंगा। फिर किसी ने क्या तू चलाएगा, कहना हेलीकॉप्टर साढ़े खानदान तो कोई भी होगा, हेलीकॉप्टर का दर्शन सानू मिले तो चलाना नहीं सी। मैं क्या अभी ठहर हो पेट्रोल ने तेल ने रेल बात कर देने इन्हें थोड़ा सा सस्ता हो खरीदो। ये तो कुछ नहीं बोलो, ये तो कुछ भी नहीं बोलो। जब कलीसिया उठाई जाएगी वो जहाज का नाम, वो जहाज का नाम, वो जहाज ऐसे नहीं होगा जो इंसान के बनाए हुए जहाज हैं वो तो टकरा भी जाते हैं। जो जहाज आपके लिए खुदा भेज रहा है वो जलाल का क्योंकि मैंने दर्शन देखा था जब मैंने सवाल किया खुदा कैसे, खुदा ने बताया कैसे। सो बोलो बपतिस्मा जिसने नहीं दिया आज अभी बपतिस्मे हो गए। तो आप एक ध्यान दीजिए, जिसके पास स्कूल ना हो वो बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी तालीम के लिए, जिसके पास स्कूल ना हो वो नाम लिख सकता है ना। चलो ऐसे एक और बोलो, ट्यूशन पढ़ाने वाले पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं। बीए की क्लास की ट्यूशन, प्लस 2 की, एमए की, वो बड़ी बड़ी क्लासें पढ़ा सकते हैं। आप उठा करके बताओ ट्यूशन पढ़ाने वाला आपको पहली का सर्टिफिकेट 2 से दे सकता है ना? क्यों बोलो, क्यों बोलो, क्यों? सर्टिफिकेट वो दे सकता है जो स्कूल में होता है, जो कलीसिया में होता है। आसमान की बादशाहत बोलो, सयून की बादशाहत, यरूशलेम की बादशाहत, इन बादशाही में टिकटें मिलती हैं, टिकटें मिलती हैं। अभी चांद में बहुत लोग जा रहे हैं। बोलो, खुदावंद ने कहा आखिरी दिनों में ये चांद रोशनी नहीं दे सकता, ये खुद में खुद खून बन जाएगा। क्या बनेगा? खून। भविष्यवाणी, आप सितारों में चले जाओ,
सारे गिर जाएंगे। बोलिए, जोर से बोलो, बोलो। ये जो दिखाई देते हैं ये गिर जाएंगे। तो आप सितारों में भी चले जाओ तो वहां से गिर जाओगे। मगर जो जलाल बन रहे हैं, नया जलाल बन रहे हैं, शताब्दी आयत हिंदी में, उर्दू में जोर से ऊंची बात से पढ़ी। क्योंकि हमारा देश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करना चाहता है। मेरे ख्याल है क्यों जो सादा होना चाहिए कष्ट ਜਿਹੜਾ ਛਿੜ ਪਾਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ਸਗੋਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਉਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। बोलो, सदीकत जलाल, सदीकत जलाल बाहर नहीं मिलेगा। इन चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की देह में, जोर से बोलो, जोर से, यीशु मसीह के बदन में, यीशु मसीह के जिस्म में आप डेली हर रोज नए बनते जाते हो, बाहर नहीं। माँ सुना आपने होगा, हम इंसान में 5 अंश, 5 तत्व थे, औरत में 7। बोलो, बोलो, ये 2 ज्यादा क्यों नहीं? बोलो, एक तत्व ममता, ममता आदमी में नहीं होती, माँ में होती है। होश से जब भी अचनचेत चोट पड़ जाए तो सारे ही कहते हैं हाय खुदा मसला। बोलो कि जो बड़ी बात दसिया अजीजा बैठे से एक साइड तो मैं जगह लगे सीढ़ियाँ चो तो मैं डिगिया तो नहीं इन्होंने जल्दी करता है मामा मैं क्या माता की इन्होंने भी खुदा को मेरी माता की खुदा को मैं क्या तीसरी कितों ले आती है पहला तो सो सुन रहे हो हाथ उठाओ चलो ठीक है मैं क्या तीसरी बार कितों आई मैं पढ़िया 2 क्लास इन्हें क्लास कोई नहीं पढ़ी इन्हें जिंदगी में पढ़े अपनी जिंदगी में पढ़े ये पोतरे पड़ोतरे दड़ोतरे नहीं करने तो निके निके भी इबादत करते हैं निके तो मैं क्या यह की मतलब हाय मामा और बोलो जवाब, बोलो जवाब। जब तक तेरे बदन में एक बूंद खून की बचेगी, एक बूंद में भी माँ का नाम नहीं लिखा। केरा नाम मां नहीं मरती। बोलो ध्यान से सुनना सवाल और उसका जवाब। एक ने सवाल किया, उन्होंने कहा जब हर आदमी गुनहगार है
तो क्या मरियम गुनहगार नहीं थी? जिन्हें हमने सुना सुनिया सवाल आया। हाँ बोलो। तो हम जिस तरह जिक्र कर रहे हैं बोलते नहीं तो हर बोल मेरी मेरा बाप आसमानी मेरा खुदा से है मेरी बाप मेहरबानी मैं बारिश जन्नत का मेरा बाप आसमानी मेरा खुदा से है मेरी बाप मेहरबानी बोलो। तो हम बाप का खून मरियम का पहले तो सुन जी बोलो। सुनो सवाल कर रहे थे मैंने बोला लिखा है मरियम के लिए वो सिर्फ कुंवारी नहीं थी, वो पाक कुंवारी थी। कौन? जी बोलो। सिर्फ कुंवारी नहीं थी तो पाक भी थी। बोलो। खुदा ने जब मरियम ने जन्म लिया उस वक्त से खुदा ने उस अपनी बेटी को अपनी मर्जी पूरी करने के लिए खुदा ने उसको पाक रखा था। कुछ आई समझ कि किसी ने क्या खून बोलो खुदा का दुख खुदा का कलाम उसके पेट में रहने में था। तो जब ग्रोथ हो रही थी बढ़ रहा था बन रहा था बदन, जो बूंद खून की खुदा के तुखम से टकराती थी वो पाक पवित्र हो जाती थी। दसो कुछ समझ नहीं आया? कौन आया? तो इसलिए यीशु मसीह की देह यीशु मसीह का बदन पाक था, पवित्र था, सिनलेस, ब्लेमलेस, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी क्योंकि वो तुखम खुदा का था। बेटा ईमान रखो बोलो ईमान रखो। मेरा ईमान रसूलों की तारीफ से मुझे मिल गया। मेरा बाप आसमानी है।
जरा ऊंची बोलो। क्योंकि हमारा भाई भट्टा अंदर से पहले हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत महंगा उपकरण करता जाता है और हमने तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जहाँ वस्तुएं लिखा है वो पढ़ो, सिर्फ वस्तुएं। इस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नहीं हम देखी हुई चीजों पर नहीं, हम देखी हुई चीजों पर नहीं, हमारा विश्वास इस जमीन पर नहीं, हमारा विश्वास इन आसमानों पर नहीं, हमारा विश्वास हम ईमान से देखते हैं जो ये दुनिया देखी हुई चीजों पर विश्वास रखती है। हम ईमानदार अनदेखी चीजों पर विश्वास रखते हैं। ठीक है क्या? बोलो बोलो बोलो। ये सब चीजें नाशवान हैं। इंसान का जिस्म है क्या? इंसान का जिस्म है क्या? जिसके शैदा है जहां हकीकत खून जिसमें बनेगा गारा। जगह सोना मिलता है हम क्या है जरा मुंह में करी देखते हैं तो फिर हो तो सुनेगा तो फिर आप नहीं सुन सकते। बोलिए खून जिसमें बनेगा गारा, ईंट जिसमें हड्डियां पानी की तेल लगी ठीक है और तेरे ऊपर भी खर्ची जरा मंत्र नहीं देते। चांद चांद सांसों पे खला है, ये ख्याली आसमान, ये आसमान ख्याली है। चंद सांसों पे खला है, ये ख्याली आसमान। मौत की पुर जोर आंधी जब मुझे तुझे टकराएगी, याद रख ये इमारत टूट कर चुका है। बोलो ईमान वाले, ईमान वाले, ईमान वाले, ईमान वाले। बोलिए लूत, लूत, लूत ने इब्राहिम वाला ईमान नहीं है। इब्राहिम कुर्बानी देने वाला, चढ़ाने वाला है। लूत ने कभी दानी नहीं किया। उसने कहा जब तक तू मुझसे अलग नहीं हुआ, तेरे चरवाहे मेरे चरवाहे झगड़ते रहेंगे। बोलिए खुदा के खादम, एक तालीम में रहने वाले, एक तालीम में रहने वाले, वो इसी
एक ही होते हैं। बोलो बोलो। वो से बोलो। अब ध्यान से सुनना, ये चीजें इसलिए बनी हुई हैं ताकि तुम समझ लो, जैसे हमारा बदन, हमारा जिस्म ये नाश होने के लिए है। जब तक हम इस बदन में जब आएंगे, आते हैं, वो इसलिए आते हैं, तो बोलो, बदन में आना बहुत जरूरी है, बदन में रहना बहुत जरूरी है। शैतान का मुकाबला करने के लिए नहीं होती तेरा बदन। तब ये नाशवान चीजें इब्राहिम ने कहा तो सच कर, उसने कहा सदूम अमूला का इलाका मुझे दे दो। बोलो, ये है बाहरी खूबसूरती। बाहरी खूबसूरती देखने वाला आज नहीं तो कल इतना पछताएगा, इतना पछताएगा। हंसना नहीं किया देखो गया नहीं। बोलो, सूरत नहीं, सीरत, सीरत। जब आपने बपतिस्मा लिया, आपके बदन ने नहीं लिया बपतिस्मा, ये इनर मैन, भीतरी मनुष्य ने बपतिस्मा लिया है। इसलिए नया बनने के लिए, जलाली बनने के लिए, तो सब बोलो, ये भी अच्छा नहीं। आदि बोलो, 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 फिर बोलो, गर्मी इतनी ज्यादा हो नहीं, ये गर्मी आपके फायदे के लिए है। इसलिए बपतिस्मा बोलो, लेता है जो, वो रूह लेती है। इनर मैन बपतिस्मा लेता है, अंदर का इंसान बपतिस्मा लेता है। बाहर से तो हम जैसे थे वैसे रहते। एक आदमी हाथ उठाए, चलो हमारे बल्कि से हाथ उठा के दसोगे, दसो जो लोग उसी वक्त सुना लिया तो अरे कदर में तो फर्क क्या है? कलर नहीं, कलर कलर तो बदलना नहीं, कपड़े तो नहीं, सोना नहीं। बोलो, रंग चेहरा बदल गया क्यों? कहने वाला अंदर में इंसान वास्ता। बोलो, अंदर की आंखें और हैं, बाहर की आंखें और हैं। इब्राहिम इस दुनिया की किसी जागीर, किसी देश, किसी जगह को पसंद नहीं करता, वो नए यरूशलेम की तलाश में है। किसकी? बोलो, उसको दिखाई दे रहा है कि एक
ये ना देखने वाले मेरी दूरी बोलो इब्राहिम को खुदा ने दूर दी देकर रखी थी। उसने बोला तू ऊपर को देखना, ऊपर वाले शहर को, ऊपर वाले देश को, ऊपर वाली दुनिया को, इधर वाली दुनिया को नहीं। तो इब्राहिम ऊपर वाली दुनिया को देख रहा है, इस दुनिया को नहीं। अगर मेरी नजर उसे पहुंच जाती है मुझे कोई जोड़ केंद्र करता है। नाम करेंगे अच्छा और लोग यहाँ की दुनिया को पसंद करता है। इब्राहिम जलाल की दुनिया को पसंद करता है। जलाल की दुनिया उसको पसंद करता है। क्या आप नीचे वाली चीजों को देख कर खुश होते हैं या ऊपर वाली चीजों को? बोलो नीचे वाली चीजें रहेंगी नहीं। जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये वहां जो दिखाई दे रही है वहां हो, यहाँ हो, इधर हो, उधर हो, वो रहेंगी नहीं। एक ही चीज रहेगी जो ऊपर वाली हो। बोले जब बपतिस्मा हो गया, इब्राहिम ने लिया बपतिस्मा। स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं बच्चे तो पास होते हैं या फेल? मैथ हिंदुस्तान का तरीक कर सकता और बच्चों में तो मैथ काफी कमी हो गई। खड़े होते से तुझे सुनते क्यों नहीं काफी साल पास कर दो। अच्छा और बोलो स्टडी की स्कूल पे हो जाएगी कितने जाते हो ना मानेंगे नहीं। तो बोलो बोलो से बोलो कलीसिया में ईमान मिलेगा, भारत किस्मों का कलीसिया में हकदार मिलाया जाएगा। बेझुर्री जलाल वाली कलीसिया बन रही है। आपकी तालीम हो गई और हुरिया आम स्कूल में किसी एक होता जो तुम दाखिल हुए सी केड़ी क्लास नर्सरी में नहीं थी। मेरे बेटे बोले कहते प्री नर्सरी थी। तो तुम नर्सरी में शुरू कर सकते फिर नर्सरी में छोड़ दी। बोलो 4 क्लासें जिसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी
जब पास करेंगे तब पहली क्लास लेंगे, ठीक? पहली की मुझे जल्दी जल्दी बोलो। प्री नर्सरी, दूसरी तीसरी, अच्छा, तो वालों के बीच से बोलो सारे, सिर्फ कलीसिया है, जोर से बोलो, सिर्फ कलीसिया है, सिर्फ कलीसिया जिसमें एडमिशन मिलने से पहले पेपर होता है। फिर एडमिशन बेटा तुसी खड़े हो, तुसी ने पार्टी आए हो कहीं ना मैसूरी तारीखी सी साल और 10 लाख 10 लाख साल में फीस है। एक आदमी पढ़ाया ऐसे बच्चे को, तो बच्चे ने पढ़ाया कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा पता करो उसी ज्ञान कितने हासिल कर रहे हो। पढ़ाया शब्द में चला, एक बी ओ फिर के, तो बच्चे ने पढ़ाया, बोलो सारे तुझे भी बोलो, बी ओ के बोल। देखो बेटा, ये संतो सेवको तो मेरा भी आदमी ये तेरा भी आदमी तो नहीं बड़े सुधार नहीं ये लिखे नदी 7:21 आए उन्होंने फिर आज की चीज सुनते हैं। एक लफ्ज़ भी बताना नहीं, एक लफ्ज़ भी बताना नहीं, तेरा कौन है? सुने कि मैं क्या वो कहता है कि पढ़िया लिखिया भाजी गलती क्यों पढ़ा है? कहता जिंदगी तनख्वाह मिलती है ना ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मैं पढ़ूंगा है, पूरी तनख्वाह तो बता दे हुए हुए होंगी ऐसे वाली तनख्वाह लेने वाला ना पढ़ सके सही, ना पढ़ा सके सही, ना कभी आ सकेगा सही। सुने हाथ लगा जोर से बोलो, जोर से फिर बोलो बच्चा जो स्कूल से दाखिल होता एडमिशन लेता पहला फेल होता या पास? हाँ पहले तो दसो फिर पढ़े हो ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ
अच्छा ना पास ना पास नहीं फिर सारे बोलो जो रूह इस जिस्म च आउंदी है जो रूह इस बदन विच आउंदी है ना पवित्र हुंदी ते ना अपवित्र हुंदी ना पाक हुंदी ते ना ही नापाक हुंदी ये पाक ते नापाक इस बदन में स्कूल चला के होते हैं सोने का चलो इसलिए बात सुनो इन्होंने नाम ने लेना और आपकी बोलो जिस स्कूल में जेड़ा रिजल्ट 30 गुना ही आवे ते 30 को बाद नहीं आਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 30 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ 30 ਹੋਵੇ ਨਾ 60 ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ 100 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 30 ਗੁਣਾ ਫਾਸ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਆਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ 100 ਗੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ बोलो चलो बोलो 100 फल दूर लगेगा तालीम होगी पूरी ईमान होंगे पूरे निजात दुनिया क्लासां पूरियां प्रकाश दियां क्लासां पूरियां फिर एक गुणा भी नहीं प्राप्त हो जाएगा पूरा 100 गुणा कितना 100 बोलो 100 चलो फिर हाथ खड़े करके ताली बजा के